अमरीका हठधर्मी से बाज न आया, फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने से इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद वीटो कर दी। अमरीकी नुमाइंदे ने कहा कि ये काम फ़लस्तीन अथॉरिटी और इसराइल के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के ज़रिए होना चाहिए। 12 ममालिक ने फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनीत की करारदाद के हक़ में वोट दिया। बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड गैर हाजिर रहे। करारदाद वीटो करने पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास की शदीद मज़म्मत। इसराइली फ़ौज के गजा में हमले जारी। अल-मुग़ाज़ी, नसीरात और दीगर इलाकों में वहशियाना बमबारी। बच्चों समेत 71 शहादतें। शोहदा की तादाद 35,000 के करीब पहुँच गई। अल-शिफा अस्पताल से दूसरे इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त। शुमाली इसराइल में हिज़्बुल्लाह के हमला में 14 सेहूनी फ़ौजी मारे गए। 6 ज़ख्मी एहलकारों की हालत भी नाजुक। इसराइल ने ईरानी मफादात के खिलाफ कार्रवाई की तो मुनासिब जवाब देने से गुरेज नहीं करेंगे। ईरान अब तक काफ़ी तहम्मुल का मुजाहरा कर चुका। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सलामती कौंसिल के इजलास में खिताब खबरदार किया कि ख़त्ते की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र तनाज़े को मज़ीद बढ़ने से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को मौका देने के लिए तैयार है। ईरान के एटमी सिक्योरिटी के कमांडर ने वार्निंग दी कि इसराइल ने दोबारा हमला किया तो जवाबन एटमी मिसाइलों को इस्तेमाल किया जाए। इसराइल पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत सिक्योरिटी ताउन है। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्लाहात को तरजीह दे। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा विंदात पटेल कहते हैं कि ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान का मामला पाकिस्तानी लीडरशिप पर छोड़ते हैं। ईरान का अमल फ़लस्तीनियों के मफाद में नहीं। Complete faith in the capability of our political leadership, public institutions, civil society and youth to successfully overcome the multiple challenges facing our nation today. I believe we can pull together to draw on our moral political capital in steering our country out of its complex but not impossible. इख्तिलाफात भुलाएं, एक कदम पीछे हटें, मुल्क आगे लेकर जाएं। सदर मुमलिकत का अपोजिशन की हंगामा राय के दौरान मफाहमत का पैगाम। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा कि मुल्क को चैलेंजेस का सामना है, हुक्मरानों से निजात नामुमकिन नहीं, एक दूसरे को साथ लेकर चलना होगा। सियासी और जमहूरी इस्तेहकाम के लिए पार्लियामानी इत्तेफाक की राय से इस्लाहात पर जोर। बोले मईशत की बहाली के लिए मिलकर हिस्सा डालना ज़रूरी है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत का क़याम खुशाइंद है। उम्मीद है नई हुकूमत मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ाल तौर पर काम करेगी। दहशतगर्दी कौमी सलामती, इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए सबसे बड़ा खतरा। अमन दुश्मनों से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें ज़रूरी हैं। पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेपनाह कुर्बानियाँ दी। तवक्को है पड़ोसी ममालिक दहशतगर्दों का सख्ती से नोटिस लेंगे। सदर मुमलिकत का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। मुश्किल वक्त पर साथ देने पर UAE, सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, चीन से इज़हार तशक्कुर। मकबूजा आबादी में भारतीय मुजालिम के मजम्मत। नुमाइंदगी करता है रिपब्लिक की और वो हेड होता है फेडरेशन का और वो पूरे इकाई की नुमाइंदगी करता है। आसिफ अली जरदारी ने बैसियत सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रेजिग्नेशन नहीं दिया। आसिफ जरदारी का पार्लियामेंट से 7वां खिताब। अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, ऐवान मछली बाजार बन गया। अरकान का पोस्टर उठाकर एहतजाज, सीटियां भी बजाते रहे। स्पीकर डायस का घेराव, वज़ीर आज़म के सामने नारेबाजी। ऐवान से बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब बोले गैर कानूनी सदर ने ऐवान से खिताब किया। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आसिफ जरदारी को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी पेश की। ये लोग ओहदे बांटते हैं, हम इस सदर को नहीं मानते। ये सदर वज़ीर आज़म पूरी काबीना ही गैर कानूनी है। सऊदी वफ्द का दौरा कामयाब रहा। इसहाक डार कहते हैं कुछ सियासी जमातों का दौरे पर सियासत करना अफसोसनाक है। अता तारड़ की भी तनकीद। कहा PTI ने पाकिस्तान का इमेज खराब करने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ के बानी जेल से हिदायत देते हैं और ये अमल करते हैं। दोस्त ममालिक के खिलाफ बयानात देने वाले चाहते हैं कि मुल्क तरक्की ना करे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासत के लिए दोस्त ममालिक के खिलाफ बयानात अफसोसनाक हैं। ये पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या होगी।
सऊदी वफ़द का दौरा सरमायाकारी और शराकत दारी के नए दौर का आगाज़ है। सब कुछ शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी तवज्जो से मुमकिन हुआ। सरमायाकारी मनसूबे मुकम्मल करने के लिए आलमी माहिरीन की खदमात ले जाएँ। सऊदी अरब के मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ़द की पाकिस्तान आमद जल्द मुतवक्के है। सरमायाकारी बोर्ड, SIFC और मुताल्लिका वजारतें मनसूबे की तकमील के लिए लाएअमल बनाएँ। वज़ीर आज़म का तमाम मनसूबों की खुद निगरानी का इरादा। जायज़ा इजलास से खिताब में सऊदी वलीअहद से इज़हार तशक्कुर। सऊदी अरब ब्रैकोजिक में $1 अरब सरमायाकारी के लिए तैयार। सऊदी कंपनी मिनारा मिनरल्स ने सरमायाकारी का इंदिया दे दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद की मुलाकात में भी मंसूबे पर बातचीत हुई थी। IMF पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आलमी मालियाती फ़ंड प्रोग्राम के हजम से ज़्यादा इस्लाहात का पैकेज अहम है। नुमाइंदा IMF कहते हैं कि पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए इस्लाहाती ढांचे को दुगना करना होगा। इस्लाहात के अमल को तेज़ करने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की CEO सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने दियामर भाषा डैम और कराची से चमन शाहरा के फंड्स पर गुफ्तगू की। इलामिया जारी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों के लिए काबिल सरमायाकारी मंसूबे पेश करेगा। अल्लाह की रहमत का साया तहरीक के सर पर है छाया। तहरीक ने एक बस्ती में इस्लाम का परचम लहराया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नौ मुंतखब अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान ने अपने अहदे का हलफ उठा लिया। जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकज़ मंसूरा में तकरीब हलफ बर्दारी मुनक्किद। मुल्क भर से जमात इस्लामी के अहदेदारान और कारकुनान की शिरकत। तकरीब हलफ बर्दारी में सुबकदोश होने वाले अमीर सिराजुल हक, लियाकत बलोच समेत दीगर अहम रहनुमा भी शरीक हुए। नौ मुंतखब अमीर को मुख्तलिफ कायदीन की जानिब से मुबारकबाद। पंजाब में 21 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात वाले 10 अजला में दफ़ा 144 नाफिज। महकमा दाखिला एलामिया के मुताबिक लाहौर, कसूर, चकवाल, गुजरात, भक्कर, वजीराबाद, नारोवाल, शेखुपुरा, रहीम यार खान और डेरा गाजी खान में 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। दफ़ा 144 के दौरान लाइसेंस याफ्ता असलहा लेकर चलने पर पाबंदी होगी। तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मतीन गोरेक का GHQ रावलपिंडी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात में दो तरफा फौजी राब्तों और फौजी ताउन का दायरा कार बढ़ाने से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों जानिब से बाहमी दिफाई ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक किया गया। आर्मी चीफ का मुसल्लह अफवाज के दरमियान फौजी ताउन के फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। तुर्किया के चीफ जनरल स्टाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। पिंदर में क्रिकेट पर झगड़ा, 2 अफराद की जान ले गया। खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी। खेल के दौरान 2 नौजवानों में हाथापाई। फायरिंग से एक जाँ बहक। मकतूल के अहल खाना ने फायरिंग करने वाले की रिहाइशगाह पर धावा बोल दिया। घर नजर आतिश। इस दौरान फायरिंग से एक और नौजवान दम तोड़ गया। मुश्तलिफ अफराद का कोयटा कराची शाहराह पर धरना। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। मुरीदके में डाकुओं की घर में डकैती। अहल खाना को यरगमाल बनाकर 1 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात, मोबाइल फ़ोन, नकदी और लैपटॉप लूट कर फरार। तहकीकात जारी। सोहराबकोट थाने की हदूद में घर में डकैती। वारदात में पुलिस एहलकार मुलविस है। एहलकार 15 लाख रुपए का सोना और 6 लाख नकदी लूट कर ले गए। अहल खाना का इल्ज़ाम, तहकीकात जारी हैं। नॉर्थ कराची में मोटरसाइकिल सवार शख्स ने नौजवान पर डाकू समझकर गोली चला दी। वालिद के साथ जाने वाला अवैस जख्मी।
सरगोधा में इंसानी अफसोस सानहा, एक हफ्ते के दौरान कब्रों की बेहरमती का दूसरा वाक़या। नामालूम मुल्ज़िमान ने 1 दर्जन से ज़ायद कब्रें खोदकर मुर्दों की हड्डियाँ निकाल कर ले गए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके कई मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फराबाद में मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी, 7 मुसाफिर जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लाड़काना में भी मुसाफिर वैन बेकाबू होकर दीवार से जा टकराई, ड्राइवर जाँ बहक, खातून समेत 4 अफराद जख्मी। बलूचिस्तान में शदीद बारिशें, छतें दीवारें गिरने से अमवात 15 हो गईं। नशेबी इलाके डूब गए। गवादर में भी कई फिट पानी जमा, नदी नालों में तुग़यानी, कई देहात ज़ेर-ए-आब। इस्पन तंगी के करीब रेलवे ट्रैक बह गया। मकरान कोस्टल हाईवे पर बसूल नदी का पुल टूट गया। गवादर का कराची से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मजमूई अमवात 47 तक जा पहुँची। गवादर पसनी में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। आज भी मुल्क भर में बारिश मुतवक्के, कराची में हल्की बारिश होगी। बारिश का खेल, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला T20 फेल। बादलों की जीत, पिंडी स्टेडियम में घंटों इंतजार के बाद खेल शुरू हुआ और पलक झपकते ही खत्म। 20-20 ओवर का खेल सिर्फ 2 गेंदों तक महदूद। दूसरा मैच हफ्ते के रोज होगा। कॉमेडी किंग उमर शरीफ का 74वां यौम पैदाइश। उन्होंने उर्दू ज़बान पर मबनी ख़ास मिजाज के ड्रामों और लहजे को फ़रोग़ दिया। उमर शरीफ सिर्फ अदाकार ही नहीं बल्कि मेज़बान, फिल्मसाज, हिदायतकार, शायर, मौसीकार और मुसन्निफ़ भी थे। लेजेंडरी फ़नकार ने कई दिहाइयों तक बरसग़ीर समेत दुनिया के करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में साइकिल की अहमियत का आलमी दिन मनाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी से दिन मनाने का मकसद माहौल दोस्त ज़राए मवासलात के बारे में शऊर उजागर करना है। साइकिल चलाना जिस्मानी वर्जिश की बेहतरीन मिसाल है जो हर उम्र के फ़र्द के लिए मुफीद है। दुनिया भर में इसको गरीबों की सवारी कहा जाता है। उर्दू ज़बान के मुमताज़ ड्रामा निकार इम्तियाज़ अली ताज की 54वीं बरसी आज। उनके लिखे हुए ड्रामे अनारकली को मुल्कगीर शोहरत हासिल हुई। उन्होंने लातादार ड्रामे लिखे, मज़ाहिया, स्केच और तनकीदी मज़ामीन भी लिखे। रेडियो के लिए 2 दर्जन से ज़ायद और 13 फिल्मों की कहानियाँ तहरीर की। 1970 में लाहौर में नामालूम अफराद ने उन्हें घर में कत्ल कर दिया था। और तहखाने में छुपा खौफ बाहर निकल आया। हॉलीवुड की हॉरर थ्रिलर फिल्म स्पीक नो इविल का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 सितंबर को बड़े पर्दे की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।